दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा से लौट चुके हैं पीएम मोदी। तस्वीरें भी आपने देखी। G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और इसी के साथ कई अहम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से उनकी मुलाकात हुई है। कनाडा की पीएम से उन्होंने मुलाकात की, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई, जापान की पीएम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ में द्विपक्षीय वार्ता यहां पर हुई और कई अहम मुद्दों पर कई सत्रों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, जिसमें कई अहम मुद्दों जैसे AI, आतंकवाद जैसे तकनीक जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री की ओर से यहां चर्चा की गई है और आगाह भी किया गया उस मंच से कि आतंक का औजार AI ना बने, इसका ख्याल रखना हम सभी के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की है कि एक मजबूत कानून भी हमें बनाना होगा कि ताकि AI का गलत इस्तेमाल ना हो, जो कि इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से AI का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर है। दूसरी ओर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करते हुए तस्वीरें हैं और जब स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री अपने दौरे के बाद, उस वक्त की भी तस्वीरें हैं। जापान की पीएम से मुलाकात की, कनाडा के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता ये हुई है और दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा घनिष्ठ करने की कोशिश यहां पर की गई है। तो ये खास तस्वीरें हैं जो G20 समिट के दौरान के सामने आई। तो ये 4 से 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस दौरे के दौरान की, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी साउथ अफ्रीका में और मुलाकातों का दौर देखा। प्रधानमंत्री ने वहां पर सत्रों को भी संबोधित किया। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, इस दौरान कनाडा, जर्मनी के नेताओं ने भी यूक्रेन और गाजा संकट पर चर्चा की। आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक विकास मॉडल में बड़े बदलाव की मांग की और पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास और ड्रग टेरर नेटवर्क के खिलाफ 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे। उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। कनाडा, जर्मनी के नेताओं ने भी यूक्रेन और गाजा संकट पर वहां पर चर्चा की, बातचीत की। फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण सर, स्वागत करती हूँ आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी यात्रा, G20 में शामिल होना, AI को लेकर एक बार फिर से आतंक को लेकर क्लियरली संदेश देना, आप पूरी यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का इस बार समिट में जाना बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसका रीजन क्या था कि जहाँ चीन और अमेरिका दोनों देश यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो ये स्थिति एक भारत के लिए एक अच्छे मंच मिलने की जैसी लगी और भारत ने यहाँ पर दिखाया कि हम जिस प्रकार की बात रखते हैं, जिस प्रकार का हम भविष्य देखते हैं दुनिया के बारे में, पीएम मोदी का ये कहना कि सहयोग और समावेशी विकास से ही पूरी दुनिया का जो भविष्य क्या है वो मजबूत होगा। और देखिए, G20 की अगर हम बात करते हैं तो G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो विकसित और विकासशील दोनों तरह की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ पर हम देखते थे हमेशा एक फाइट कह लीजिए या एक प्रकार का द्वंद रहता था कि चाहे चीन हो चाहे भारत हो, दोनों ही ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में अपनी बात को मनाने की कोशिश करते थे कि भारत है साउथ ग्लोबल साउथ का लीडर या चीन है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हम देखें, पिछली बार भी हम देखें जो पूरा अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया गया, जिससे G20 बना, इससे भारत काफी मजबूत हुआ। और इस बार हम देखें, जब चीन और अमेरिका यहाँ पर नहीं थे, तो ऐसे में भारत को कहते थे खुलकर बैटिंग करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं इसका भारत में पूरा फायदा। सर, अगर इप्सा की बात करें, यानी कि इंडिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का जो ये त्रिपक्षीय मंच को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्पष्ट मैसेज दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए, चाहे वो किसी भी प्रेसिडेंट से मिले, अलग अलग होता भी है कि जब इस प्रकार के एक ग्रुपिंग समिट को देखते हैं, उसमें कई देशों के साथ हमारे इस प्रकार से बायलिटरल डायलॉग होते हैं। उन डायलॉग में हम कोशिश करते हैं कि बेटर रिलेशन हम लोग क्या बिल्डअप करें। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पीएम से मुलाकात की, दोनों के साथ मुलाकात बहुत शानदार मुलाकात थी। उसमें नई पार्टनरशिप की घोषणा की गई। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन, इसकी पार्टनरशिप की घोषणा तीनों देशों के द्वारा की गई। तीनों ही महाद्वीपों के साथ बेटर लिंक कैसे हो, उस पर बात की गई। तो उस प्रकार संदेह के साथ में आपका मोदी की जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला है, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर क्या था कि ट्रेड और कल्चरल रिश्तों को मिलकर साथ बढ़ाने के लिए काम हुई।
तो होता क्या है कि जिस प्रकार के हम लोग, इसके अलावा जोहान्सबर्ग के भी जो ली जे मियांग थे, उनके साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। वहाँ भी इस प्रकार की बातें हुई कि इकोनॉमिकल। सर, दूसरा एक अमेरिका पर सबकी नजरें इस दौरान रही और कहीं ना कहीं एक संदेश भी ये देने की कोशिश की गई वहां पर, एक जो खाली कुर्सी की तस्वीर जो नजर आई थी कि आप जो मर्जी चाहें, लेकिन हम जितने देश साथ हैं वो साथ चलेंगे, चाहे आप साथ हो या ना हो। नहीं, मैं वही बात मैं कह रहा था कि जो एक अमेरिका का हमेशा एक एटीट्यूड रहा है, चाहे क्वाड की समिट को लेकर कि हम नहीं आएंगे तो क्वाड की समिट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो भी कैंसिल नहीं हुई। अब G20 की समिट में आप नहीं आए तो वो खत्म नहीं हुई। यूनेस्को से अमेरिका बाहर निकल गया तो उसको भी अमेरिका सोच रहा है मैं बाहर निकल जाऊंगा तो यूनेस्को अपना वजूद खो देगा। तो इस प्रकार से एक अमेरिका का जो हेजेमोनी स्टेटस था या अमेरिका की जिस प्रकार की दादागिरी थी, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो पहल है या इस प्रकार का जो हम इनिशिएटिव देखते हैं भारत का, कम से कम इंडिया का, तो उसको मैं कहूँगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक मजबूत स्टैंड कहीं ना कहीं भारत का प्रदर्शित करेगा विश्व में, कि भारत जो बात करता है विश्व गुरु बनने की या वर्ल्ड में एक ग्लोबल पावर की, वो और भी कर क्या होता है, मजबूत होता है। पूरा G20 के लिए अच्छा है। अगर कोई कंट्री सोचता है कि मेरे होने से पूरा का पूरा संगठन जो है वो है और मेरे ना होने संगठन खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मल्टीलेटरल जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ पर आपका मल्टी कंट्रीज का आपका वर्ल्ड चल रहा है, मल्टी ग्रुपिंग का आपकी बात चल रही है, तो वहाँ पर किसी एक देश या दो देश के होने से ना होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल निपुण सर, जैसा आपने कहा कि भारत के लिए भूमिका बहुत अहम थी कि अमेरिका और चीन ने दूरी बनाई और एक तरीके से संदेश भी गया, लेकिन जो तस्वीर इस समय हम दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल टॉक्स के साथ साथ जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ नेताओं ने मुलाकात की है, चाहे ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई, और इसके पहले भी अलग अलग समिट्स में हमने देखा है कि पीएम मोदी की इन तमाम नेताओं के साथ में किस तरीके से एक दोस्ताना अंदाज यहाँ पर देखा जाता है। ये भी इस मंच से एक बड़ा संदेश देता है। हाँ, देखिए बिल्कुल, मैं आज आपको कहा कि जब इस प्रकार की समिट होती है तो जिन देशों के साथ हमारे बेटर रिलेशंस हैं उनके साथ हमारे सरकार की, पीएम की क्या होती है कि बायलैटरल डायलॉग होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इन 3-4 देशों को चुना गया इस प्रकार के टॉक्स के लिए, पहले तो बात ये फाइनल हो जाता है कि भाई जो फ्रांस की क्या इम्पोर्टेंस हमारे लिए है, इसके अलावा ब्राजील की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा की। और देखिए आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ पिछले दिनों काफी संबंध हमारे खराब हो गए थे, लेकिन इस बार हम देखें तो लगातार संबंधों में क्या बेहतरी हमको दिख रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये दिखता है कि जो उस प्रकार के कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने कहा AI को लेकर बातें सब देशों के बीच में हुई, इस कैटरी पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत किया जाए उसको लेकर बातें हुई, इन्वेस्टमेंट की बात हुई, ब्राजील के साथ में कल्चर की बात हुई, ट्रेड की बात हुई। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है इस प्रकार के बायलैटरल डायलॉग करने का, बायलैटरल टॉक करने का। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर मुलाकात रही है और उसका इम्पैक्ट हमको आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन सर एक सवाल ये है, गवेल जो कि अध्यक्षता का प्रतीक है, किसी भी अमेरिकी अधिकारी को नहीं सौंपा गया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की तरफ से G20 जैसे मंच पर इस तरह का रवैया अमेरिका के साथ आपको क्या लगता है, क्या इशारा कर रहा है आने वाले वक्त को लेकर? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि G20 की समिट में जो अमेरिका का एक प्रेशर था, दबाव था, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उसको कहीं ना कहीं किया गया, साइडलाइन कर दिया गया। और एक नए तरह का फोरम हमें देखने को मिला जो अब तक हमने नहीं देखा था, वो था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का जो न्यू ग्रुप आपका जो क्रिएट हुआ, वो महत्वपूर्ण बात थी। भारत और साउथ अफ्रीका के साथ में या साउथ अफ्रीका यूनियन के साथ में जो नई गर्मजोशियों को देखने को मिली, नए संबंध हमको देखने को मिले, वो वाकई बड़े शानदार थे। और अमेरिका का जिस प्रकार से पूरा इग्नोर हुआ है कि मतलब कहते हैं जैसे अमेरिका ने चाहा कि मैं G20 को इग्नोर करूं, इधर पीएम मोदी ने या हम कहें पूरा G20 की जो सभी कंट्रीज ने अमेरिका को इग्नोर किया कि तुम्हारे होने या न होने से कोई इम्पैक्ट हमारे संगठन पर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को एक क्लियर मैसेज इस मंच से दिया गया है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।